थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ए रेज टू द पावर एम प्लस एन, भाई पावर में प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, सारे केसेस करके देख ले रहा है। ये तो कर चुके हैं, ये थोड़ा सा नया, बट जो कर चुके हैं उसको एक बार फिर से ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन अगर होगा तो हम यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं। यहाँ पे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n है, यहाँ a रेज टू द पावर m होल टू द पावर n है। ये भी काफी मिलता जुलता। इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, हमें जैसी जरूरत हो, है ना। ये सब बुक में नहीं बताया गया। अच्छा, अब इस चीज को हम 1 बाई एन रेज टू द पावर m ऐसा भी लिख सकते हैं। इस चीज को nth रूट ऑफ a ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एक और रास्ता है, हम इसे ये भी लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर m, हम इसे mth रूट ऑफ a रेज टू द पावर n ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई भी पावर बाहर हो सकती है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों में या इसके पहले जो खूब सारे फॉर्मूले रेड बॉक्स में मैंने बनाए थे, सब जगह याद रखिएगा कि ए और बी जो है वो पॉजिटिव है, ए और बी जो है वो रियल नंबर्स हैं। रियल मतलब सारे तरह के, अंडर रूट वाले भी, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, सारे तरीके के नंबर ए या बी में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इमेजिनरी नंबर पढ़ा नहीं है, तो रियल नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि वो नंबर जो इमेजिनरी नंबर ना हो। अभी आप ये समझ लीजिए, इन क्लास 9th यू कैनॉट थिंक ऑफ एनी काइंड ऑफ नंबर जो रियल ना हो। तो आप जिस भी नंबर को जानते हैं वो सब कुछ रियल है। जैसे पाई, ये एक रियल नंबर है ना। और रैशनल, इरैशनल, ये सब पढ़ ही चुके हैं। तो रियल नंबर इज ऑलमोस्ट द मदर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नंबर्स विच कम आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, पाई भी एक रियल नंबर है, आप देख सकते हैं 1.2 भी एक रियल नंबर है, 16/7 भी एक रियल नंबर है ना। -4 भी एक रियल नंबर है, +100/12 भी एक रियल नंबर है। आप जो भी करना चाहते हैं। 0 एक रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे कई जगह 0 को हम अवॉइड करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे 0 को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। और कह रहा है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले हमें लेने हैं। ये वाला ए और बी में शामिल नहीं होगा, लेकिन रियल नंबर -4 है, ठीक है। हमें कैसा रियल नंबर चाहिए? ऐसा रियल नंबर चाहिए जो सिर्फ पॉजिटिव हो, ठीक है। तो 0 को भी नहीं लेंगे, नेगेटिव को भी नहीं लेंगे ए और बी में। वरना देखा जाए तो नेगेटिव रियल नंबर भी पॉसिबल होते हैं, 0 रियल नंबर भी पॉसिबल होता है, वो एक ही होता है, खुद 0। अच्छा, एम एन कैसे हैं? रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं? जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। मतलब आपका m जरूरी नहीं है कि 2 या 5 या 15 इसी तरह हो। m खुद भी 2/3 हो सकता है, और n खुद भी -6/17 हो सकता है। तो जब आप m/n करेंगे तो इन दोनों का रिलेशनशिप करेंगे। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ ही चुके थे। तो इस तरह से अब हम लोगों ने फॉर्मूलों को बहुत अच्छी से समझ लिया है, इन्हें अब हम लोग अप्लाई करना भी सीखेंगे। एक और छोटा सा एक्सटेंशन है कि भाई यहां पर हम लोग इस m को अंदर भी घुसा सकते हैं। देखिए ये m मल्टीप्लाइड नहीं है, ये इस तरह वाले m को आप छोटा ही लिखिए, है ना। टू शो दैट, मतलब ये इसको आप खूब बड़ा लिखिए और इसे छोटा लिखिए कि वो nth रूट है। ये क्या है? ये mth रूट है ना। इसको खूब बड़ा लिखिए, ओके।
अच्छा दिख रहा है अब, ठीक है। तो इसको आप इनमें से किसी भी तरीके पे ले जा सकते हैं या इसमें से किसी भी तरीके पे ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप बिगिनर हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल मेरी तरह करिए, हर एक बार आप फॉर्मूला लिखिए, मतलब कि जो हम लोग ऑपरेशन यहां से यहां करेंगे उसका क्या कारण है उसे बगल में लिखते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे और आप उन्हें अप्लाई करना सीख जाएंगे। जैसे कि यहां से हम सीधे 1 पे आ जाएंगे। अरे ऐसा कैसे, हमने पढ़ा था एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है ना। तो अब इसकी वजह से मान लो a स्क्वायर रेज टू द पावर 0 होगा तब भी 1 हो जाएगा। भाई जिसकी भी चीज, कितना भी बड़ा चीज लिखा हो लेकिन ब्रैकेट लगा के अगर ऊपर पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, इसीलिए मैंने 1 कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये ट्रू है इसलिए यहां से ये ट्रू है। अब हम लोग ने ये सीखा था a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n क्या होता है, a रेज टू द पावर m प्लस n। यहां पे m और n विद साइन जाएंगे, मल्टीप्लाई लगा है बीच में तो यहां पे प्लस आएगा, तो विद साइन आएंगे तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -4 प्लस 6 है कि नहीं। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, तो जो m है m की वैल्यू क्या है -4, तो वैसे लिख दिया है यहां पे। अब देखिए यहां पर क्या हम लोग कर रहे हैं, 1/a रेज टू द पावर -n अगर लिखा है तो ये उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर n। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, और अच्छा अगर आप उलटते हुए दिखाना ही चाहते हैं तो 3/1 भी लिख सकते हो आप, मतलब, लेकिन सीधे 3 रेज टू द पावर 2 भी लिखते तो भी सही होता। अब ये क्या है 1 3 रेज टू द पावर 6 में 4 गया 2, अब 3 स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 9, आंसर क्या आ गया 19। इस तरह करना है आपको। अच्छा होगा कि आप, मतलब ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक अलग सवाल चल रहा है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, तो ये बहुत आसान सवाल था। अभी और आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं। अब इसमें हम लोग का इस पूरे चैप्टर में जितनी थ्योरी पढ़ी है काफी ज्ञान यूज होगा। काफी बच्चे इस तरह क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं कि यार ये तो मतलब क्या अंडर रूट वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये याद रखिए कभी भी किसी चीज में nth रूट लगा हो तो हम इसे 1/a रेज टू द पावर 1/n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 27 रेज टू द पावर -2, इस पूरे को आप a मान लीजिए, 27 रेज टू द पावर 2, इसका पावर 3। अब देखो 27 को ऐसे नंबर में बदलो जिसकी पावर 3 ही हो। 3 क्यों चाहते हैं, ताकि इस 3 से कट जाए। अब आप तो समझ ही सकते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3। लेकिन चलो अभी एक बार और 27 लिखो, इसे लिखो -2/3। -2 का 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ -2/3। ऐसा हम लोग ने क्यों किया, क्योंकि a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n होता है a रेज टू द पावर mn। इसी को हम ऐसे भी मतलब थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं, यही तो किया गया है यहाँ पे, m/n कर लिया गया, ठीक है। या नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला ये फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बेसिक सेम। तो यहां से इस स्टेप पे आने के लिए अब यही कारण अगर लिखाते हैं एग्जाम में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बस अब ये तो बहुत ही आसान है, 2/3। अब यहां पे आप ऐसे ऐसे अंदर अंदर मत काटना अभी, क्योंकि आप बिगिनर हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई -2/3 ऐसे करिए, अब काट दिए, ठीक है, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई। फिर से कौन सा रूल लग रहा है, यही वाला रूल लग रहा है। अब दिस इज 3 रेज टू द पावर -2, दिस इज 1/3 रेज टू द पावर स्क्वायर। इसका यहां से यहां कैसे आ गए,
ए रेस टू द पावर माइनस एन होता है 1 अपॉन ए रेस टू द पावर एन। ठीक है, 1/9। लो आंसर आ गया। ठीक है, ये भी काफी मतलब इजी था, बहुत बच्चे तो ऐसे ही कर लेते हैं, बट आई एम बीइंग स्लो फॉर बिगिनर्स। एक और बढ़िया सवाल यहां पे देखो यार, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 1 होता है, तो भाई ये तो सीधे हो जाएगा। हमने क्या सीखा था, ए रेस टू द पावर 0 1 होता है, इसलिए अब ये डिवाइड बाय है, आप इसको इस तरह समझिए जैसे x डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ए। तो यार ये चीज हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं, x मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिप्रोकल a हो गया। तो अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो इसे हम केवल ऊपर ले आए और कोई बात नहीं है। 64 डिवाइडेड बाई 125 माइनस 2/3 इंटू 256 डिवाइडेड बाई 625 1/4। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं 125 डिवाइडेड बाई 64, क्योंकि यार माइनस साइन हमें पसंद नहीं है। यहां वैसे ही चलिए +1 नहीं भुलाना है ना। 5 रेस टू द पावर 3 6 और 4 रेस टू द पावर 3। पावर 3 ही क्यों लेके आए, क्योंकि बाहर 2/3 गार्ड कर रखा है। और 256 2 रेस टू द पावर ना दिस इज 4 रेस टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256। हाँ देखो है ना, हम लोग को पावर 4 ही, जैसे यहां 3 लिखा था इसलिए यहां 3 और 3 लेकर आए, उसी तरह यहां 4 लिखा है तो हम कुछ भी करें यहां 4 लाना है, यहां पे भी 4 लाना है। तो 625 होता है 5 रेस टू द पावर 4, इसकी पावर 1/4। ये क्या हो गया, +1 हो गया। अच्छा अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये माइनस हट गया यहाँ पे और ये पलट गया, तो उसके लिए मैं बता सकता हूं a/b रेस टू द पावर -n हो जाएगा b/a रेस टू द पावर। अगर ये माइनस का प्लस करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वही किया। बाकी ये तो आ गया होगा समझ, ये यहां से यहां तो वैसे ही आ गए। और 256 से 4 रेस टू द पावर 4 लिख दिया, वो भी बहुत आसान है। अब दूसरी चीज, a रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेस टू द पावर n, m मतलब सेम पावर है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम इसे आराम से a b रेस टू द पावर m लिख सकते हैं। तो अंदर अंदर आप इसे लिख सकते हैं 5/4 रेस टू द पावर 3, उसके बाद 2/3 भी लगा हुआ है, ठीक है। 4/5 रेस टू द पावर 4, उसके बाद 1/4 लगा हुआ, कट गया है ना, +1। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 5/4 का स्क्वायर। ओहो, प्लस क्यों कर रहे हैं हम लोग जब यहां पे मल्टीप्लाई चल रहा है, और यहां पे है 4/5 की पावर 1, तो यहां पे भी थोड़ा काटम काट होगा भाई। 5 स्क्वायर मतलब चलिए लिख देता हूं, 5 स्क्वायर इंटू 4, 4 स्क्वायर इंटू 5। तो अब ये क्या करेगा, 5 स्क्वायर से भी एक पावर कम कर देगा कि नहीं, है ना, ये तो कर ही सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा 5, एक पावर ये खा लेगा, एक पावर ये खा लेगा, 5/4 +1। तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग कहां पे खड़े हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, 5/4 +1, तो ये आ जाएगा 9/4। हमारा आंसर आ जाएगा 2 होल 1/4।
दिस इज द आंसर। ये तो आपकी बुक में एक्सरसाइज में ही सवाल है।